नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भरतपुर से। भरतपुर में आयोजित हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 60वें अधिवेशन कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय के कुलपति रमेश चंद्र जैसे ही ऑडिटोरियम से बाहर निकले तो बाहर मौजूद विष्णु खेमरा नामक युवक ने कुलपति का हाथ पकड़कर रास्ता रोक लिया। इसके बाद विष्णु खेमरा लगातार कुलपति रमेश चंद्र से एक ही सवाल पूछता रहा कि उन्होंने उसकी बीए की डिग्री कैंसिल क्यों की, भविष्य क्यों खराब किया। इस घटना के दौरान कुलपति भयभीत हो गए और युवक से यह कहकर कि पर्सनल मिलना वहां से निकल गए। इस बीच युवक ने कुलपति को लेकर कई असंसदीय फप्तियां भी कसी। युवक के अनुसार उसने इस मामले को लेकर राजस्थान के राज्यपाल से भी मुलाकात की है। भरतपुर से राकेश तंवर की रिपोर्ट। बीकानेर के गजनेर थाना परिसर में जब्त लगभग 1.5 करोड़ की अवैध अंग्रेजी और देशी शराब को सोमवार को सार्वजनिक रूप से नष्ट कर दिया गया। इस कार्रवाई में आबकारी अधिकारी रश्मि जैन, कोलायत एसडीएम राजेश कुमार, तहसीलदार पूनम कंवर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश और थानाधिकारी राकेश स्वामी मौजूद रहे। जब्त शराब पर बुलडोजर और रोड रोलर चलाकर इसे पूरी तरह नष्ट किया गया। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। डीडवाना जिले में लगातार जिला रसद अधिकारी उपेंद्र ढाका के निर्देश के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। जिस तरह जयपुर जिले के भागरोटा में हुए भीषण अग्निकांड के बाद में प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। अवैध गैस रिफाइनिंग करने वालों पर एवं घरेलू गैस सिलेंडर अपने व्यवसायिक कार्य में लेने वालों पर लगातार कार्रवाई प्रशासन कर रहा है। डीएसओ उपेंद्र ढाका ने इसके बारे में क्या कुछ कहा, देखिए डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट में। खाद्य विभाग के आदेशानुसार और माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशन में जो अवैध सिलेंडर का जो दुरुपयोग किया जाता है या अवैध लिफ्टिंग है, उसके खिलाफ लगातार डीडवाना कुचामन में कार्रवाई की जा रही है और अभी तक लगभग 16 केसेज में 131 सिलेंडर हम अभी तक जब्त कर चुके हैं और उन्हें माननीय कलेक्टर साहब के पास प्रस्तुत किया जा चुका है। हाल ही में हमने देखा था एलपीजी सिलेंडर की वजह से कितने मासूम लोगों की जान गई थी। खाद्य विभाग इसके बारे में लगातार अवेयरनेस फैला ही रहा है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी कर रहा है जो डोमेस्टिक सिलेंडर्स का कमर्शियल सिलेंडर की जगह यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा अवेयरनेस भी फैला रहे हैं ताकि लोग जिनको नहीं पता है वो लोग कमर्शियल सिलेंडर का यूज़ करिए। कमर्शियल सिलेंडर क्या है कि थोड़ा मजबूत होता है और उससे क्या है कि हादसे की संभावना कम रहती है, तो उससे क्या सभी लोग सुरक्षित रहते हैं, जान माल की हानि नहीं होती है। तो इसके बारे में हम लगातार अवेयरनेस फैला रहे हैं और अभी हमारा ये भी है कि सारी गैस एजेंसियों को बुला के लोगों को जल्दी से जल्दी, क्योंकि कई बार होता है कि कुछ कागजी कार्रवाई की वजह से उनको कनेक्शन मिल पाने में अगर दिक्कत हो रही है तो हम वो भी सोल्यूशन करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी लोगों को कमर्शियल अगर कोई ऐसा कुछ व्यापारिक प्रतिष्ठान में कहीं यूज़ लेना चाह रहे हैं तो कमर्शियल सिलेंडर वो यूज़ लें ताकि उससे दुर्घटना और उस चीज़ों से बचा जा सके। नेशनल हाईवे 11 पर आज जबरदस्त कोहरे के बीच एक दुर्घटना हुई। सैरूना थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 11 पर जोदासर गांव के पास एक भरा हुआ डंपर अनियंत्रित होकर पलट गया। इसके बाद उसमें आग लग गई। घटना की जानकारी मिलने पर रोड़ा थाना अधिकारी पवन शर्मा टीम के साथ पहुंचे। उन्होंने अग्निशमन गाड़ी को भी बुलाया। डंपर जलकर इस दौरान राख हो गया जबकि ड्राइवर से को सकुशल बचा लिया गया। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। रायसिंह नगर उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र चौधरी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मुकलावा में आयोजित मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान शिविर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कुल 155 मरीजों का चेकअप किया गया जिनको 168 प्रकार की दवाइयां उपलब्ध करवाएगी, जिसमें सबसे अधिक बुखार, खांसी, जुकाम एवं एलर्जी से संबंधित दवाइयों का वितरण किया गया। डॉक्टर विशाल सहारण ने बताया कि शिविर में रेफर करने के लिए 108 भी उपलब्ध है एवं स्पेशलिस्ट डॉक्टर से चिकित्सा परामर्श करने की सुविधा भी उपलब्ध है। एसडीएम ने निरीक्षण के दौरान उचित दिशा निर्देश दिए। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। डीडवाना जिला कलेक्टर पुखराज सेन की अध्यक्षता में विभिन्न बिंदुओं पर समस्त राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में राजस्व अधिकारियों को भूमि रूपांतरण, सार्वजनिक परियोजनार्थ, शमशान, विद्यालय, खेल मैदान के आवंटन प्रकरणों में प्रस्ताव बनाकर भिजवाए जाने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही राजस्व न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों में पीठासीन अधिकारियों को नियमित रूप से सुनवाई करने और 5 से 10 वर्ष पुराने प्रकरणों में शीघ्र सुनवाई कर निर्णय पारित करने के लिए निर्देशित किया गया। बैठक में एडीएम महेंद्र मीणा सहित कई आला अधिकारी उपस्थित रहे। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े मंगलवार सुबह अपने परिवार के साथ निजी यात्रा पर सवाई माधोपुर पहुंचे, जहां कलेक्टर शुभम चौधरी, एसपी ममता गुप्ता, सीसीएफ अनूप के आर ने उनका स्वागत किया। यहां राज्यपाल ने वन अधिकारियों से रणथंभौर में बाघ संरक्षण व वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के बारे में जानकारी ली, जिसके बाद राज्यपाल ने परिवार के साथ रणथंभौर में टाइगर सफारी की। राज्यपाल और उनके परिवार ने रणथंभौर के जोन 4 में बागिन T-84 एरो हेड व उसके शावकों को निहारा। इसी के साथ ही उन्हें टाइगर गणेश के भी दीदार हुए, जिसके बाद राज्यपाल व उनका परिवार सर्किट हाउस पहुंचा, जहां उन्होंने लंच किया। लंच के बाद राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े व उनका परिवार सड़क मार्ग से जयपुर के लिए रवाना हुआ। इस दौरान यहां सुरक्षा के माकूल इंतजाम देखने को मिले।
सवाई माधोपुर से राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। खेड़ली नगरपालिका द्वारा ग्राम पंचायत सोखर क्षेत्र में लगने वाले हाट बाजार क्षेत्र में कीचड़ गंदगी डालकर हाट बाजार में व्यवधान पैदा करने का मामला सामने आया है। सरपंच भजन खिंची सहित सभी मेंबर्स ने विरोध जताते हुए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित उच्च अधिकारियों को स्वच्छता अभियान में प्रथम स्थान प्राप्त सोखर क्षेत्र में गंदगी डालने की शिकायत करने का निर्णय लिया है। मामले पर सरपंच भजन खिंची ने क्या कुछ कहा, देखिए खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट में। आज जो ये स्वच्छ भारत मिशन की सरेआम झज्जियां उड़ाई गई है नगरपालिका द्वारा आपके ग्राम पंचायत सोखर क्षेत्र में, इस संबंध में आपका क्या कहना है? मेरा इस संबंध में ये कहना है कि कल ही तारीख 30 दिसंबर को एसडीएम साहब ने हमारे ग्राम पंचायत के नाम पक्ष में ये फैसला किया था, दोनों पक्षों को सुन करके, और कहा था भाई जो ये एरिया ग्राम पंचायत सोखर की है इसमें हाट बाजार का कलेक्शन जो भी होगा वो ग्राम पंचायत ही वसूल करेगी। दोनों पक्षों ने सहमति जाहिर की, मान्य किया, लेकिन उसके उपरांत उन्होंने नालियों का कीचड़ व कचरा गंदगी पात्र पूरे बाजार पर जहाँ हाट बाजार लगती थी वह पूरे बाजार में उन्होंने वो फैलवा दिया। वैसी भावना को लेकर के, द्वेष भावना को लेकर के फैला दिया, जिससे वो हाट वहाँ ना लगे। और स्वच्छ भारत मिशन होने के कारण ग्राम पंचायत सोखर पंचायत समिति में फर्स्ट नंबर पर है। इन्होंने स्वच्छता अभियान की धज्जियां नगर पालिका द्वारा पूर्ण रूपेण उड़ाई गई हैं। इनके खिलाफ पूर्व में उक्त हाट बाजार पर कौन पैसा वसूलता था? पहले अवैध वसूली नगर पालिका द्वारा की जाती थी। हमने ऑब्जेक्शन किया तो खेड़ली एसएचओ और ईओ, चेयरमैन, मैं सरपंच वहाँ बैठक में उपस्थित हुए। वहाँ निर्णय हुआ उच्च अधिकारी एसडीएम साहब जो फैसला करेंगे, जिसका सीमांकन होगा वही बात हमें मंजूर होगी। तो एसडीएम साहब ने फैसला ग्राम पंचायत के पक्ष में कर दिया 30 तारीख को, दोनों पक्षों को सुन करके, और दोनों पक्षों ने इस फैसले को माना। मानने के उपरांत उन्होंने कीचड़ वगैरह फैलाई, पूरे हाट को बददिनत की स्थिति मानते हुए उन्होंने हाट न लगे, इस कारण वो कीचड़ जो गंदगी स्वच्छ भारत अभियान में फैलाई। खबर पवित्र नगरी पुष्कर से है, जहां अखिल भारतीय भृगुवंशी भार्गव समाज धर्मशाला अध्यक्ष धर्मेंद्र भार्गव ने श्री डूंगरपुरी चौहटन मंठ द्वारा किए गए भार्गव समाज के अपमान को लेकर आपत्ति जताई, साथ ही समाज से देश भर में धरना प्रदर्शन का आह्वान किया है। समाज के अध्यक्ष धर्मेंद्र भार्गव ने क्या कुछ संदेश दिया, देखिए पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट में। जय श्री राम, जय शनिदेव। मैं धर्मेंद्र भार्गव, पूर्व उप सरपंच निमोद, और वर्तमान में मैं अभी अखिल भारतीय भृगुवंशी ब्राह्मण समाज धर्मशाला समिति पुष्कर का अध्यक्ष हूँ, नवनिर्वाचित अध्यक्ष बना हूँ, और मेरी समाज ने मुझे अध्यक्ष बनाया। लेकिन मेरे को बहुत खुशी थी, लेकिन आज जब मैंने फेसबुक के माध्यम से देखा कि राजस्थान के अंदर श्री डूंगरपुरी जी का मठ चौहटन में है, वो राजस्थान में है, उसमें एक अभी बहुत शानदार मेला भरा था, जिसमें कम से कम 13-14 लाख लोग आए थे, और श्रद्धालु अपनी श्रद्धा से आए। वहां पर पोस्टर लगे हुए थे जगह जगह, और उन पोस्टर में लिखा हुआ था रास्तों में तिलक लगाकर बैठने वाले कालबेलिया और देशांतरी भैरव पहनावा करके चंदा ले रहे हैं या मांग रहे हैं। तो मैं वहां बैठे पिता सिंह के बाप जी से पहले प्रणाम करता हूं, और उनका हमेशा सत्कार करते आए हैं और करते रहेंगे। हिंदू धर्म में जन्म लिया है, लेकिन बाप जी हिंदू धर्म के नाते मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं, हम लोग वहां मत्था टेकते हैं, श्रद्धा से आशा करते हैं, लेकिन आप हमारी भार्गव समाज को जिस दिशा में आपने उखाड़ के फेंका है वो हमें बहुत बुरा लगा। क्योंकि देशांतरी समाज भार्गव समाज में हर एक आदमी ऐसा भी नहीं है कि वो केवल वहां पर आपके भैरव पहन के कपड़े बैठे। हमारी समाज में और भी है, लेकिन आपने हमारी समाज को गलत टारगेट किया है। तो बाप जी आपने किया है तो आप रिया नहीं, आपके आड़ में जिन्होंने भी किया है उन्हें आप बुलाएं, उनको दंडित करें, समाज से माफी मंगवाएं। अन्यथा मैं धर्मेंद्र भार्गव अध्यक्ष ये कहना चाहता हूं कि अगर इसके ऊपर कार्रवाई बाप जी नहीं करते हैं तो मैं प्रशासन से कार्रवाई करवाने की मांग करूंगा, भार्गव समाज को आह्वान करूंगा कि भार्गव समाज इकट्ठा हुए और वहां पर जितने भी ये पोस्टर लगाए उन पोस्टर लगवाने वालों के और बनवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, और पूरी भार्गव समाज एक होके और इसके उतरे मैदान में, चाहे हमें धरना प्रदर्शन करना पड़े, चाहे हमें वहां जाना पड़े डूंगरपुरी जी का मठ चौहटन में, चाहे हमें राजस्थान सरकार के पास जाना पड़े, चाहे मोदी जी तक जाना पड़े। मोदी जी एक तरफ कहते हैं हिंदुत्व पर काम करो, हिंदुत्व पर रहो, और एक तरफ
हिंदू तत्व पे हमारे विराजमान हैं, इतने बड़े मठ पर हैं और वहां पर इतनी श्रद्धा हम लोगों की, उस श्रद्धा के सामने आज हमें चूराचूर कर दिया। मैंने जब ये सुना तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो मैं बाप जी आपसे एक बार पुनः कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने ये किया है उनको वहां पर मठ पे बुला के उनको दंडित करें और भार्गव समाज के सामने माफी मंगाए। ये हमें आपसे आशा भी है कि आप ये जरूर करोगे, क्योंकि आप इतने बड़े मठ पे हो, हमारे भगवान के रूप में हो। तो ये भार्गव समाज की अपील है और पूरे राजस्थान नहीं पूरे भारत की समाज से मैं आपसे माफी मांगता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी समाज के खिलाफ आप ऐसा शब्द जिन्होंने लिखा है या लिखवाया है उनके खिलाफ कार्रवाई करें। जय शनिदेव। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।